रात के 3 बज चुके थे। मैं एक छोटे से टाउन के सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला था, ऐसी जगह जहां परछाइयां भी फुसफुसाती हुई लगती हैं। एक ठंडी हवा चल रही थी, जिससे दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर फड़फड़ा रहे थे। कहीं दूर एक उल्लू की आवाज आ रही थी और मेरे ऊपर सिर्फ एक टिमटिमाती हुई, थकी हुई लाइट जल रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, मेरी ट्रेन आने में अभी भी आधा घंटा था। मैं एक चरचराती हुई बेंच पर बैठ गया, उस बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा था जो आपको तब होती है जब आप जानते हैं कि आपको कहीं नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, मेरी आंखें प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर चली गईं। तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी, सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में, बस वहीं खड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह भी कोई देर रात का ट्रैवलर होगा, लेकिन कुछ अजीब था। वह बिल्कुल स्थिर था, उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। आंखें नहीं थीं, बस एक आकृति की आउटलाइन और एक हल्की, धुएं वाली आभा। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों ओर देखा, कुछ नहीं, कोई और नहीं। जगह पूरी तरह से खाली थी। मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। वह हिलने लगा, असल में सरक रहा था, चल नहीं रहा था। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने हाथ भींच लिए, खुद से कह रहा था कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन वह प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता रहा, जैसे वह जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा हो। मुझे घबराहट होने लगी। मैं तेजी से खड़ा हो गया। तभी एक पुराना वॉचमैन एक पिलर के पीछे से बाहर निकला। वह लड़खड़ाते हुए आया और फुसफुसाया, "उसे मत देखो।" मेरी आवाज कांप रही थी। कौन?" उसने घबराकर उस आकृति की ओर देखा। "वो सफेद वाला। वो हर रात 3 बजे यहां आता है। जब ट्रेन आती है तो वो गायब हो जाता है। सालों पहले एक आदमी यहां मर गया था, ट्रेन से टकराकर। ये इसी वक्त हुआ था।" मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। अचानक आने वाली ट्रेन की दूर की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। मैंने सफेद आकृति की ओर देखा। वह अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर था। ट्रेन की हेडलाइट्स खाली स्टेशन पर फैलीं और फिर वह धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, ठंडी रात की हवा में घुलने लगा, जैसे धुआं हवा में उड़ जाता है। मैंने अपना बैग पकड़ा और ट्रेन में भाग गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही ट्रेन चली, मैंने वॉचमैन को दूर होते देखा। उसकी परेशान आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। आज भी मैं सोचता हूं, क्या मैंने सच में कोई भूत देखा था, या ये सिर्फ मेरी घबराहट थी जो मुझे डरा रही थी। लेकिन उस रात के बाद एक बात पक्की थी, मैं फिर कभी किसी खाली रेलवे स्टेशन पर अकेला इंतजार नहीं करूंगा।